हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रिया विशेषण के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रिया विशेषण को इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या है गाइस? तो आपको बता दें, वे शब्द में वर्ड जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब। तो आइए इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। Adverb is the part of speech that provides the additional information about some verb and adjective. So guys, adjective बोलते हैं विशेषण को और verb बोलते हैं क्रिया को। So guys, जो word क्रिया और adjective की विशेषता को डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में उनके गुण और अवगुण को बताते हैं, वह हमारा क्या है? वह हमारा है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। आई होप आपके डेफिनेशन क्लियर है। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वॉक्स वेरी स्लो। सो गाइस, ही इसमें है प्रोनाउन। वॉक्स वॉक्स चलना, टहलना। तो वॉक हो गई हमारी क्रिया। वेरी वेरी एडजेक्टिव एंड स्लो धीरे से। स्लो होता है धीरे से। तो वह क्रिया कैसे? वह बहुत धीरे टहल रहा है। तो वो कैसे टहल रहा है? धीरे से। तो इसमें धीरे क्या है? धीरे एडवर्ब है इसमें। इसमें क्रिया की विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है? धीरे से। तो इसमें स्लो क्या हुआ? इसमें स्लो है एडवर्ब। आई होप आपके डेफिनेशन क्लियर है। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारा काइंड ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के प्रकार। तो चलिए इनको भी डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट है सिंपल एडवर्ब। सिंपल, जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सिंपल एडवर्ब। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव मीनिंग होता है प्रश्नवाचक। जहां पर हम क्वेश्चन पूछते हैं, जिन शब्दों से हम क्वेश्चन पूछते हैं वो हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव का मीनिंग होता है संबंध। तो संबंध जहां पर भी संबंध शो होता है वो हमारे संबंधवाचक क्रिया विशेषण है। तो आइए इनको डिटेल से डिफाइन करते हैं। तो हमारा है सिंपल एडवर्ब। These are further divided into the following kinds of adverb. ऐसे एडवर्ब। सो गाइस, इसमें सिंपल जो है, जहां पर भी हम डिवाइडेड होते हैं इनटू फॉलोइंग काइंड, ये जहां पर भी ये वाली काइंड आपको डिफाइन होंगे, ये वाले आपको दिखाई देंगी, तो वहां पर ये सिंपल, जैसे अभी एग्जांपल में था सलो, तो वो सलो सिंपल है। तो वो क्या है हमारा? वो है सिंपल एडवर्ब। तो उसे सिंपल एडवर्ब बोलेंगे। तो नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन और कॉल इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसे शब्द, ऐसे एडवर्ब जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वहां पर हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब का यूज करते हैं। वहां पर इंट्रोगेटिव एडवर्ब होती है। रिलेटिव रिलेटिव एडवर्ब ऐसे एडवर्ब जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। रिलेटिव तो मतलब कि संबंध। तो संबंध तो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में ये तो होता है। तो जहां पर दो लोगों को दो वर्डों को जोड़ा जाए, दो सेंटेंसेस को, तो वहां पर रिलेटिव एडवर्ब होगा। इसके कुछ की वर्ड भी है, सच विच कंटेंट टू सेंटेंस और कॉल्ड रिलेटिव, सच एज व्हेन, वेयर, व्हाई। तो ये क्या है हमारे? तो ये हमारे हैं रिलेटिव एडवर्ब। आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो कुछ इनके अलावा कुछ एडवर्ब और भी हैं, तो आइए उनको भी समझ लेते हैं। जैसे एडवर्ब्स और टाइम, एडवर्ब ऑफ पैलेस, एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब्स और क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम कालवाचक, काल, समयवाचक क्रिया विशेषण। जैसे द एडवर्ब विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम इज कॉल्ड एज एडवर्ब ऑफ टाइम। जिन वर्डों से जहां पर हमें काल, समय का पता चलता है, वहां पर हम क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण से यह पता चलता है कि काम किस समय हो रहा है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम ये सिंपल एडवर्ब ये है।
यहाँ पर जो वो आपका हमारा छूट गया था ना, उसमें मैंने सिंपल वर्ड के बारे में बताया था। तो ये यहाँ पर हमने डिफाइन किया है, यहाँ पर हम इसको डिफाइन करेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम सिंपल, तो टुडे, yesterday, last week, next month, lately, shortly, at present, already, early, ago, etc। तो ये हमारा क्या हुआ? तो आई मीन हम बोल सकते हैं कि सिंपल एडवर्ब एडवर्ब ऑफ टाइम को ही बोलते हैं। adverb of time, I mean interrogative and relative, when, how long, etc। I mean इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं और संबंध भी, रिलेटिव रिलेशन भी शो करते हैं। तो ये टाइम भी है। आई मीन इंट्रोगेटिव रिलेटिव एडवर्ब में भी टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा और एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, आई एम गोइंग टू होम नाउ। आई एम गोइंग टू होम नाउ, अब मैं घर के लिए जा रहा हूं। तो इसमें नाउ क्या हुआ? नाउ हुआ इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि अब वो समय को शो कर रहा है, वो समय बता रहा है कि अब मैं जा रहा हूं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ पैलेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी जगह स्थान को सूचित किया जा रहा है। तो द एडवर्ब विच गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट पैलेस इज कॉल्ड एज एडवर्ब ऑफ पैलेस। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के स्थान को सूचित करते हैं, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब और पैलेस, ये सिंपल, इसमें भी ये तीनों ही पार्ट है। एडवर्ब और पैलेस में ये सिंपल एडवर्ब भी शो होता है, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव भी। तो जैसे हेयर, देयर, अप, डाउन, एंड एवरीवेयर, इन, आउट, समवेयर, इनसाइड, आउटसाइड, ये सब क्या हमारे स्थानवाचक सिंपल एडवर्ब। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ पैलेस, इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ पैलेस कौन सी होती है? वेयर, फ्रॉम, वेयर, वेयर, फ्रॉम, वेयर। जैसे एग्जाम्पल, रीना इज गोइंग आउटसाइड, रीना बाहर जा रही है। तो आउटसाइड इसमें क्या हुआ? ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव, मतलब कि वो कहाँ, अगर मैं क्वेश्चन से पुटअप करूँ वो कहाँ जा रही है, तो आउटसाइड, बाहर, तो बाहर के लिए एडवर्ब लगाते हैं। ये सिंपल है, सॉरी गाइस, आउटसाइड एक सिंपल एडवर्ब है। नेक्स्ट नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ नंबर, आई मीन नंबर, संख्या या फिर फ्रीक्वेंसी। सिंपल एडवर्ब कौन कौन सी होती है? वंस, ट्वीज, threes, always, never, seldom, often, scarcely, rarely, etc। तो एडवर्ब ऑफ नंबर, फ्रीक्वेंसी, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव में कौन कौन सी होती है? तो हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन, etc। तो ये सब क्या है? हमारे ये एडवर्ब ऑफ नंबर है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक, आई मीन मैनर से रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दिस एडवर्ब डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ एन एक्टिविटी being done, it is known as adverb of manner। रीतिवाचक क्रिया विशेषण से यह पता चलता है कि काम किस प्रकार से हुआ, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, स्वाति वर्क हार्ड, स्वाति ने कैसे किया? वर्क बहुत हार्ड, कठिनाई से। एडवर्ब ऑफ मैनर, अब एडवर्ब और मैनर में सिंपल एडवर्ब कौन से होते हैं? केयरफुली, ब्यूटीफुल्ली, क्रिटिकली, फ्लुएंटली, फास्टली, सीरियसली, क्लियरली। तो ये सब क्या है? हमारे ये सिंपल एडवर्ब है कि ये मैनर की। एडवर्ब ऑफ मैनर, इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव में एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा होता है? तो ये होता है हु, इन, व्हाट, वे, एटसेट्रा। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी बोलती है परिणाम वाचक को। तो द एडवर्ब विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एडवर्ब ऑफ पैलेस। परिणामवाचक क्रिया विशेषण में परिणाम को सूचित, इसमें हम क्या परिणाम, आई मीन परिणाम को सूचित किया जाता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। सॉरी, स्थान नहीं, परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव मोर मनी, मेरे पास बहुत धन है। आई मीन ये एक परिणाम है, रिजल्ट है, तो मेरे पास बहुत धन है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के सिंपल, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के सिंपल एडवर्ब कौन से हैं? वेरी, मच, क्वाइट, इनफ,
टू, कंप्लीटली, होली, फेयरली, पार्टिली, एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, हमारी ये एडवर्ब और क्वांटिटेटिव के सिंपल एडवर्ब है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब क्या है, तो इसमें हाउ मच, हाउ फार, टू व्हाट एक्सटेंट, एटसेट्रा। सो गाइस, ये हमारा जो भी एडवर्ब का टॉपिक कॉन्सेप्ट था वो हमने डिस्कस किया है कि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब के काइंड क्या है, और जो इसके पार्ट है उसको भी हमने थोड़ा थोड़ा सोल्व आउट किया है। आपको ये वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच करने में हो सकता है समझ में ना आए, तो आप इसे दोबारा से रिपीट करके दोबारा से वॉच करें, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इसके हम कुछ इम्पोर्टेंट दो तीन रूल हैं, इनको भी समझ लेते हैं। रूल नंबर 1, एडवर्ब के पहले सामान्य प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर एडवर्ब है उससे पहले प्रीपोजिशन है तो वो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग है। एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग सामान्यतः उन शब्द के पहले होता है जिसकी विशेषता ये बताते हैं, जैसे क्वाइट कूल, वेरी बैड, क्वाइट कूल, वेरी बैड। इनसे पहले हम क्वांटिटी एडवर्ब और क्वांटिटी का प्रयोग उनसे पहले करते हैं जिनकी हम विशेषता बता रहे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, नेवर, जस्ट, एवर, यूजुअली, हार्डली आदि एडवर्ब का प्रयोग मुख्य वर्ब के पहले होता है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं कि ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, नेवर, जस्ट, एवर, यूजुअली, हार्डली आदि एडवर्ब के मुख्य रूप ये वे है कि इनमें मुख्य वर्ब के पहले यूज किए जाते हैं। जैसे वह हमेशा बोलती है तो आप बोले शी ऑलवेज स्पीक। आई मीन स्पीक क्या है इसमें वर्ब, और वर्ब से पहले क्या मैंने बोला, ऑलवेज। तो इसमें ये ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, नेवर, जस्ट, एवर, यूजुअली, हार्डली ऐसे एडवर्ब हैं जो कि वर्ब से पहले यूज किए जाते हैं, तो आप इन्हें पहले यूज करें न कि बाद में। सो गाइस, आज की हमारी क्लास यहीं पर फिनिश होती है। कल हम इस एडवर्ब से बनने वाले जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो कल की भी वीडियो आप कंप्लीट वॉच करें, कल का आपको तभी समझ में आएगा जब आप आज का कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की वीडियो को मिस ना करें, कंप्लीट वॉच करें।